तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, हमारा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इस ब्रह्मांड का वो है एटम। एटम होता कैसे है? देखो, एटम जो होता है बीच में न्यूक्लियस होता है, बहुत ही डेंस होता है, जिसमें जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते रहते हैं ना, इसी तरह जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। एटम्स की कुछ संरचना इस तरह की होती है और उसको हम एटम बोलते हैं। तो कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर गैस हो, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा? एटम। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? एटम। एटम की कुछ खास बात है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली। मतलब जैसे एक अकेला इंसान एक घर में रह सकता है, ऐसे एटम बिल्कुल भी नहीं रह सकता। क्योंकि जो एक रूल होता है कि अपने बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने बहुत ज़रूरी है अकेले रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर हर हर जो एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हर कोई तो अपने बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। तो ये क्या करते हैं, या तो सेम एटम आपस में मिलकर रहते हैं या फिर अनदर एटम आपस में मिलकर रहते हैं, जहाँ पर वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके रखते हैं। तो इसीलिए जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और जो एटम होते हैं वो केमिकल रिएक्शन ज़रूर करते हैं, ज़रूर पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में। इसके अपोजिट थोड़ा मॉलिक्यूल्स है। चलिए अब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स भी मैटर की स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? मैटर तो मैंने बताया था, सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो, कोई भी। और मैटर सॉलिड में भी अलग अलग वैरायटी होती है, लिक्विड में भी अलग अलग वैरायटी, अलग अलग तरह के लिक्विड्स होते हैं, और गैस भी अलग अलग तरह के होती हैं। तो यहाँ पर जो एक यूनिट होती है, एक तो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हाँ, एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, बट एक यूनिट जो एटम से मिलकर एक यूनिट बनती है, उस पार्टिकल की अगर हम बात करें तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये भी सिंगल ही रहते हैं, मतलब ये भी स्मॉलेस्ट ही होती है जब किसी मैटर को बनने की शुरुआत होती है। अब ऐसा तो है नहीं, एटम तो होते ही हैं, अब ऐसा तो है नहीं एटम फ्रीली उस मैटर में घूम रहे हैं। एटम भी आपस में मिलके एक डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, H2 है, ये स्मॉलेस्ट सिंगल यूनिट है। ये क्या है? सिंगल यूनिट। ये लिक्विड के एग्जांपल ले रही हूँ मैं। और जब बहुत सारे H2O मिलते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो हमें वाटर मिलता है। उसकी जो सिंगल यूनिट है, ये जो हमारा मैटर है, इसकी जो सिंगल यूनिट है वो है H2O। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोई भी मैटर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और ये एग्जिस्ट कर सकती हैं इंडिपेंडेंटली। अब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इसलिए कर सकती हैं कि जो एटम होते हैं, अब देखो वाटर में 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, ये आपस में मिलकर रह रहे हैं और एक दूसरे को स्टेबल कर रहे हैं, एक दूसरे का 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। तो इन्हें ज़रूरत नहीं होती कि ये केमिकल रिएक्शन करे कहीं पर भी, इसलिए केमिकली कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करते कहीं पर भी, और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, एक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल बताया है वाटर का। तो चलिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी देखते हैं। अब मॉलिक्यूल्स के भी टाइप होंगे ना, जब अकेले अकेले रह सकते हैं ये। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें सोडियम एक सिंगल एटम उसमें रह सकता है। तो यहाँ पर मोनो एटॉमिक होते हैं, मोनो एटॉमिक जिनको मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी एक। जब एक ही एटम रहता है तब उसको हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक सोडियम और यहाँ पे पोटेशियम वाला। और जब बात आती है डाई एटॉमिक, जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर रहते हैं तब उसको बोलते हैं डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक कुछ इस तरह, 2 एटम इस तरह जुड़कर रहते हैं।
तो यहाँ पर N2 यानी नाइट्रोजन बहुत अच्छा उदाहरण है, और ऑक्सीजन यानी O2 बहुत अच्छा उदाहरण है डाई एटॉमिक का। फिर बात आती है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में क्या आते हैं? ट्राई एटॉमिक में 3 एटम रहते हैं, 3 एटम अच्छे से मिलकर रहते हैं, और ऐसे को हम इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इस तरह 3 एटम्स मिलकर रहेंगे एक जगह। अब पॉली एटॉमिक की बात करें, देखो सिंगल तो हो जाएगा मोनो एटॉमिक, और जिसमें 2 होंगे डायटोमिक, और 3 में ट्राइएटॉमिक। जब 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने लगेंगे तब उसको हम पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। तब चाहे कितने भी 3 से ज़्यादा कितने भी एटम हो तब पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। यहाँ पर P4 का एग्जाम्पल ये है, 4 एटम कुछ इस तरह जुड़कर रहेंगे, और यहाँ पर S8 का कुछ इस तरह। ये 8 एटम हैं, इस तरह आपस में मिलकर रहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पॉलीएटॉमिक्स के, बहुत ज़्यादा। कार्बन, डायमंड, कार्बन की जो बहुत ज़्यादा संख्या मिलकर रहते हैं, और डायमंड है, ये सारी चीज़ें। चलिए, ये था हमारा मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा एलिमेंट के बारे में समझ लेते हैं। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको एटम और मॉलिक्यूल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम समझते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट देखो, जो एक ही तरह के एटम रखते हैं, एक ही टाइप के, जब हम बहुत सारे एटम एक जगह मिलकर रहते हैं, खूब अच्छे से रहते हैं, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ग्रेफाइट और डायमंड और प्लाज्मा सल्फर। सल्फर में क्या होगा, जो प्लाज्मा सल्फर जो लिक्विड होगा, ये एक तरीके की दूसरे तरह की स्टेट होती है, लिक्विड भी नहीं होती। इसमें बहुत सारे सल्फर एटम आपस में मिलकर रहते हैं। इस तरह के सब्सटेंस बनते हैं, तो उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि डायमंड, अब डायमंड है, डायमंड में रहता है कार्बन, ठीक है। डायमंड में कौन सा एलिमेंट रहता है? कार्बन। और एक ही बहुत ही हाई प्रेशर पर कार्बन ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस तरह बहुत ही ज़्यादा संख्या में जुड़े हुए होते हैं, और ये बन जाता है डायमंड, ठीक है। यहाँ पर अब इसको डायमंड ही समझ लेना, क्ले मत समझना। तो क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रीन कलर का जो क्ले लिया है, ये कार्बन एटम का उदाहरण लिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे एटम जब मिलकर एक हाई प्रेशर पर, धरती के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगता है, तब कार्बन इस तरह की कुछ कंबाइंड होती हैं इनमें, कि ये डायमंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम एलिमेंट बोलते हैं। एक ही तरह के एटम्स होते हैं, एक ही टाइप के। और ग्रेफाइट का भी कुछ ऐसे होता है, जो पेंसिल होती है ना, उसमें जो नोक होती है, उसमें करीब करीब 80% ग्रेफाइट की मात्रा मिली होती है। ग्रेफाइट होता है, बाकी थोड़ा सा मिक्स करते हैं पेंसिल की टिप बनाने के लिए। तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो होता है, उसमें भी ये भी कार्बन का बना हुआ होता है, और बहुत सारे कार्बन जब एक जगह मिलकर रहते हैं और बॉन्डिंग करके रहते हैं, तो उसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। यानी इसमें ग्रेफाइट में भी एक ही तरह का एटम हुए, 1 टाइप एटम हुए, डायमंड में भी 1 टाइप एटम हुआ, और प्लाज्मा में भी 1 टाइप एटम हुआ। तो स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द एलिमेंट। जब एक ही तरह के एटम्स आपस में मिलकर रहते हैं और कुछ कंपाउंड या सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। उसका बहुत अच्छा उदाहरण है ग्रेफाइट और डायमंड, और प्लाज्मा सल्फर भी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई अनदर एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पर मैं सिलिका ले लेती हूँ, सिलिका। अब मैं पूछती हूँ ये 4 ऑप्शन कि व्हाट इज, अगर मैं पूछूं कि इसमें एलिमेंट कौन सा नहीं है, कौन से ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट, डायमंड, प्लाज्मा सल्फर या सिलिका? ऑब्वियसली सिलिका ही होगा, क्योंकि ग्रेफाइट भी कार्बन जो है 1 टाइप एटम का बना होगा, और डायमंड भी 1 टाइप एटम का होगा, प्लाज्मा सल्फर भी सल्फर से बना हुआ है। लेकिन जो सिलिका है, सिलिका SiO3
से बना है, जिसमें 2 तरीके के एटम हैं, सिलिका है जिसमें 2 तरह के एटम हैं, Si एटम है और O एटम है, और दोनों तरीके से मिलकर बना है। ये एक मॉलिक्यूल है, ना कि एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आंसर है ये वाला होगा कि ये एलिमेंट नहीं है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया। इसी तरह मेरी वीडियो में आगे भी आप बने रहिए, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम ये टॉपिक या फिर यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न है, हमें बताइए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और जो मेरी मेहनत रहे वो थोड़ी कामयाब रहे। और मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।